कृष्ण गुरु जी। प्रभु जी, आपने बताया कि गौ माता और ब्राह्मण का भगवान रक्षा करते हैं, हितैषी है। नमो ब्राह्मणो देवाय गो ब्राह्मणो हिताय जो जगद हिताय कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। तो किस प्रकार से रक्षा करते हैं? जैसे कि हम रहते हैं मुसलमान ग्रामों में, तो देखते हैं गायों की बहुत ही मतलब भयानक तरीके से हत्या भी होता है। और जो जाति ब्राह्मण है वो भी दारू पीते हैं, गलत काम करते हैं, उसका भी मतलब रक्षा एक तरह से भगवान की तरफ से तो मुझे समझ नहीं आता है कि अगर भगवान हितैषी है तो ब्राह्मण तो उसके जाति में जन्म लेके भी वो गलत काम कर रहे हैं और गौ माता की भी हत्या हो रहा है। तो किस प्रकार भगवान उसका हित में है, किस प्रकार रक्षा करते हैं? अगर भगवान ऐसा कुछ करे कमाल कि जो गायों की हत्या करते हैं उसी समय गाय जीवित होकर उसी गला काट दे, 3-4 की ऐसे घटना घट जाए तो ताकि वो डर जाए कि ऐसे होता है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखी है आपने। तो ऐसा कुछ मुझे इसको थोड़ा सा समझाइए बोलिए। तो इसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, देखो मुस्लिम लोग तो भगवान चैतन्य के काल में भी थे और आप लोग जानते हैं चांद काजी ने मृदंगा फोड़ दिया था, तब भगवान चैतन्य ने क्रोध व्यक्त करते हुए संपूर्ण समाज को एकत्रित करके और एक आंदोलन निकाला था, हरिनाम संकीर्तन, और द्वार पर पहुंच गए थे चांद काजी के। घबरा गया था, इतने लोग क्यों आए, बाद में भक्त बन गया। आज लोग चांद काजी को भी भगवान का भक्त मानकर उसकी समाधि पे जाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, वहाँ पर मोमबत्तियाँ लगाते हैं। तो सोचिए कि मुसलमान तो हैं लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? अगर ब्राह्मण अपने पद से गिरा है कलयुग में, क्षत्रिय भी अपने पद से गिरा है। खाली ब्राह्मण नहीं, आजकल लोग हम मजाक उड़ाते हैं ब्राह्मण लोग गुटखा पान खा रहे हैं, अपने पद से गिर गए हैं। क्यों गिर गए हैं? इसका कारण ये श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद के 21वें अध्याय के 40 नंबर श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने वराह पुराण का एक श्लोक लिखा है। उसमें वो कह रहे हैं, राक्षसः कलिम आश्रयतः जायन्ते ब्रह्म योनिषु। वराह पुराण का श्लोक है, राक्षसः कलिम आश्रयतः। पिछले द्वापर युग के राक्षसों ने कलयुग के प्रभाव को देख करके कि कलयुग में ब्राह्मण कुछ भी करे, 2 रुपए का जनेऊ डाल ले लोग उसे ब्राह्मण ही कहेंगे, चोटी रख ले लोग पंडित जी ही कहेंगे, चाहे गुटखा खाए पान खाए। राक्षसः कलिम आश्रयतः जान्यते ब्राह्मण योनिषु। कलयुग के फायदे को उठाकर राक्षसों ने ब्राह्मण कुलों में जन्म लिया है। इसलिए कलयुग में कोई जाति ब्राह्मण नहीं है। वराह पुराण ने कह दिया, कलयुग में जाति से जिन्होंने जन्म लिया है वो कौन है? कले का दोष देखकर, कले दोषे निधे राजन, इस दोष युग को देखकर राक्षसों ने आश्रिते ब्रह्म योनिषु, ब्रह्म योनियों में जन्म ले लिया है, ब्राह्मण बन गए। इसलिए श्लोक आता है, जन्मना जायते शूद्रो, जन्म से सभी शूद्र हैं, कोई ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण का पतन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्षत्रिय का पतन हुआ है। कौन सा क्षत्रिय अपने नाम के पीछे जो लगाता है ठाकुर चौहान और बड़ा वीर बताता है अपने को, कौन सा व्यक्ति जाकर के समाज की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए खड़ा है? ऐसा नहीं कि सब ऐसे नहीं है, कुछ है। एक हमारे जानकार भक्त हैं, वो पुलिस कमिश्नर है, वो पूरा एकदम प्रगाढ़ता से गौ की सेवा करते हैं, खौदियाँ बनवाएंगे, गाय की सेवा करेंगे, और जहाँ कोई पता चलेगा ऐसा हो रहा है वहाँ पुलिस फोर्स लेकर पहुँचेंगे। कुछ लोग करते हैं, सारे नहीं करते हैं। तो क्षत्रियों का भी पतन हुआ, ब्राह्मण भी, सारे ब्राह्मण खराब नहीं है। जाति ब्राह्मण, मैं खुद ब्राह्मण जाति से आता हूँ, तो क्या मैं शराब पीता हूँ, क्या मांस खाता हूँ, क्या प्याज खाता हूँ? तो सारी ब्राह्मण जाति भी खराब नहीं, सारे क्षत्रिय भी खराब, लेकिन पतन होने का मतलब कुछ प्रतिशत घट गए, क्षत्रिय भी कुछ प्रतिशत, वैश्य भी घट गए। वैश्य का कर्तव्य बताया, कृषि गौरक्षा वाणिज्यम। कितने लोग अग्रवाल गोयल लिखने वाले कृषि कर रहे हैं, कितने लोग गौरक्षा कर रहे हैं, उनका धर्म है, उनको ये गीता ने धर्म दिया है। तो धर्म की स्थिति से सब वैश्य भी गिर गए और शूद्र तो यही सारे, हम लोग भी सब शूद्र हो गए। तो गौ रक्षा का कारण है कि व्यक्ति अपने वर्ण आश्रम का सही से कार्य नहीं कर रहा है, व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। एक किसान भी चाहता है मेरा बेटा नौकरी करे, एक गौ पालन वाला भी चाहता है मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, अमेरिका में सेटल हो जाए। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ भक्तों ने 2 गाय ढूंढने के लिए हमें 67 किलोमीटर जाना पड़ा, 2 गाय ढूंढने के लिए। पितृपक्ष चल रहा था तो मैंने बोला गौ माता को खिला दीजिए, तो भक्त बोले चलिए प्रभु जी आपको लेके चलते हैं। गौ कहाँ मिलेगी? तो रख तो सकते नहीं, हमारे दिल्ली में भी नहीं रख सकते घरों में,
तो ऐसे रख नहीं सकते, तो गऊ को ढूंढने के लिए फार्म हाउस में रख सकते हैं। तो जो फार्म कम्युनिटी बनी है वहाँ पर 2 गाय ढूंढने के लिए 67 किलोमीटर जाना पड़ा, है ना। 67 किलोमीटर गए, तब जाकर के 2 गाय मिली, उसमें से भी एक बीमार। क्या खिलाएं उसको? तो सोचिए कि ऐसी स्थिति है। अगर हम यह रक्षा करें, हमें कर्तव्य करना चाहिए गौ माता के लिए जितना हो सके, है ना। ब्राह्मण समाज को ज्ञान के माध्यम से, क्षत्रिय समाज को सुरक्षा के माध्यम से, और वैश्य समाज को गौशालाएं खोलनी चाहिए। खोली तो वैश्यों नहीं है, जितनी खुली हैं वो सब खोलते बनिए ही लोग हैं, पैसा लगाते हैं, गौशालाएं खोलते हैं। अच्छा है वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सब नहीं कर रहे हैं। तो सब ब्राह्मण ब्राह्मण बनने की कोशिश करें, सब क्षत्रिय क्षत्रिय बनने की कोशिश करें, और सब वैश्य वैश्य बनने की कोशिश करें, तो ये सब आपकी जो दुर्गति हो रही है रुक जाएगी। और देखो, कुरीतियां तो हमेशा रहेंगी। रावण त्रेता में थे, कंस दुर्योधन द्वापर में थे, और कलयुग में चांद काजी हुए। तो आज जब कलयुग अपनी तेज गति में है, तो क्या आज नहीं लोग मिलेंगे कुरीति वाले? आज भी विपरीत विचारक लोग मिलेंगे। लेकिन अगर हम लोग जागृत हो जाएं सनातन धर्मी, तो फिर हम उसकी रक्षा कर सकते हैं। अब लोग बोलते हैं आप प्रवचन ही देते रहते हैं, डंडा उठाओ, गोली उठाओ। हर व्यक्ति डंडा गोली नहीं उठाएगा। एक ब्राह्मण जो ज्ञान देने के स्तर पर है, वो ज्ञान के माध्यम से विचार बदलेगा। जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय के माध्यम से विचार बदलेगा। जो वैश्य है वो वैश्य के माध्यम से, है ना। भगवान कृष्ण के काल में भी जब गोकुल से नंदगांव बनाया गया ना, नंदगांव जो पहाड़ी पर है, और गोकुल महावन में, गोकुल से जब पूतना, तृणाव्रत, इनके बहुत बड़े बड़े आक्रमण हुए, तो बाबा आनंद ने वृषभानु महाराज के साथ, जो रावल में रहते थे, एक प्लानिंग बनाई कि हम लोग मिलकर पहाड़ों पर रहेंगे ताकि असुरों के आक्रमण ना हो, कंस के। तो वृषभानु महाराज ब्रह्माचल पर्वत चले गए बरसाना, और नंद बाबा चले गए नंदगांव पर्वत में, नंदीश्वर पर्वत पे। वहाँ शिव जी और ब्रह्मा जी के मस्तक पर उन्होंने अपने गांव बनाए। तो कैसे गए? तो नंद बाबा वैश्य थे, लेकिन उनके मध्य कुछ क्षत्रिय भी थे और कुछ ब्राह्मण भी थे। तो उस समय जाति से ब्राह्मण नहीं होते थे। कैसे होते थे? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर। तो नंद बाबा की कम्युनिटी में जो क्षत्रिय भाव के थे, वो लोग तीर कमान, धनुष बाण लेकर बैलगाड़ियों के आगे चले कि कोई असुर कृष्ण बलराम पर आक्रमण न कर दे। और जो लोग ब्राह्मण थे वो लोग भगवान के मंत्र उच्चारण करते हुए चले, और जो लोग वैश्य थे वो लोग गौ माता को बैलगाड़ियों में लगाकर, बैलों को लगाकर, और सब पलायन किए महावन से नंदगांव, जब कृष्ण 2.5 वर्ष के थे और राधा रानी 1.5 वर्ष की थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाज में कुरीतियां तो तब भी थी, लेकिन लोग जागृत थे। आज लोग जागृत नहीं है। और अगर कोई तरीका है तो केवल और केवल उसका तरीका है प्रचार। जितना ज़्यादा आप प्रचार करोगे, मैं ग्रस्त में हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्रैवल करता हूँ, इतना ट्रैवल करता हूँ, कभी रेवाड़ी जाता हूँ, कभी कहीं गौशाला में जाता हूँ, कभी ओम शांति सेंटर जाऊँगा, कभी विदेश जाऊँगा। क्यों जाता हूँ मैं? क्योंकि मैं जान गया हूँ इसको बदलने का एक ही तरीका है, प्रचार। प्रचार, जितना अधिक प्रचार ही सार। प्रभुपाद जी ने ऐसे ही नहीं बोल दिया है। हम अनेक चीज़ें करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते। आप 100 200 लोग इकट्ठे करिए, गांव देहात शहर ऑफिस कम्युनिटी स्कूल हॉस्पिटल, और जाइए वहाँ पर इस ज्ञान को विस्तार करिए। लोग बोलते प्रीचिंग किसको करें? मंदिर में आने वाले को प्रीचिंग करने की जरूरत नहीं, वो तो श्रद्धावान है ना, उसको तो प्रीचिंग कोई भी व्यक्ति करेगा। ऐसे क्षेत्रों में जाइए जहाँ लोग उग्र स्थिति में हैं, उनको प्रचार करिए आप जाकर। ये हर यूथ का एक कर्तव्य होना चाहिए। तब आप देखिए फिर कैसे मुसलमान भाग जाएगा, नहीं काटेगा गाय को। आपने गाय को छोड़ रखा, आप सो रहे हैं अपने मंदिर में हैं, बस कह रहे ठीक है भगवान चाहेंगे तो होगा। वो आए प्रभु खुद अवतरण लेके, उन्होंने हमको क्यों भेजा? प्रचार करने हमें क्यों बोला? ताकि हम मानसिकता को बदलें, उसका वध करें और गौ की रक्षा करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.